स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का सुपर फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात होने वाली है नायरा की ज़िंदगी में गड़बड़ी शुरू। और वो होगा सब कैसे, चलिए आपको बताते हैं। पहले आप देखेंगे कि कैसे कार्तिक के पास जाएगी नायरा और उसे ट्रिप जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद करेगी। एक तरफ तो कार्तिक नायरा की ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिसकी वजह से उसके बीवी और उसके होने वाले बच्चे को कोई भी चोट लगे, इसलिए वो नायरा को कहीं भी इधर उधर जाने से मना करता है और ख़ुद नायरा का ख्याल रखता है। और नायरा हो चुकी है इस बात से काफ़ी ज़्यादा बोर कि वो घर में रहते रहते बहुत ज़्यादा पक गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कार्तिक से वो फैमिली ट्रिप जाने की डिमांड करेगी, जिसके लिए कार्तिक बहुत मुश्किलों से हाँ कहेगा। लेकिन उसके इस प्लान में दादी और कार्तिक दोनों मिलकर उसकी ये सारी ख्वाहिशें कंप्लीट करेंगे। यहाँ कार्तिक सोचेगा कि जब हम पूरी फैमिली के साथ घूमने जा ही रहे हैं तब क्यों ना नायरा को बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ दिया जाए। और इसके बाद में वो दादी से जाकर बात करता है। दादी पहले तो नाना करती हैं, लेकिन बाद में वो भी कार्तिक के प्लान में शामिल हो जाती हैं और नायरा को खुश करने के लिए ये दोनों सीक्रेट प्लानिंग करते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि क्यों ना गोद भराई का आइडिया यहाँ पर कार्तिक और दादी के मूड में चल रहा होता है और आज रात के एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नक्श और कीर्ति आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं इन दोनों के बीच में। से ही कार्तिक वहां पर पहुंचेगा जहां पर इन लोगों ने फैमिली पिकनिक की प्लानिंग की है। वहां पर आप देखेंगे कि नक्श और कार्तिक नायरा की गोद भराई सेरेमनी के लिए शगुन की चुन्नी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि घर वाले एन मौके पर शगुन की चुन्नी लाना तो भूल गए। अब ऐसे में गोद भराई की रस्म बिना चुन्नी के तो हो ही नहीं सकती। और एक तरफ तो होगा नक्श, दूसरी तरफ कार्तिक, और वो पागलों की तरह मार्केट में नायरा के लिए वैसी ही चुन्नी ढूंढ की कोशिश करेंगे जैसे कि उसके पास उसकी शादी के दौरान शगुन की चुन्नी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ढूंढने पर भी कोई भी दुपट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कार्तिक करेगा नायरा के लिए एक ऐसा इंतज़ाम जिसे देखकर घर वाले हो जाएंगे हैरान। जैसे ही कार्तिक और नक्श घर लौटते हैं, सब पूछते हैं कि क्या हुआ, दुपट्टा मिला या नहीं, चुन्नी मिली या नहीं। लेकिन यहाँ पर कार्तिक लाता है खूब सारे फूल और वो फूलों से दुपट्टा बनवाता है और कहता है कि भले ही चुन्नी ना मिली हो, लेकिन इस बार नायरा की गोद भराई कोई नहीं रोक सकता और इसलिए हमने खास इंतज़ाम किया है। और वो फूलों को दिखाकर उन्हें बताता है कि कैसे हम फूलों की दुपट्टा बनाकर नायरा की गोद भराई पर से चढ़ाएंगे। घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ नायरा मैडम तैयार हो रही होती हैं, जिन्हें गायू और कीर्ति तैयार करती हैं। जैसे ही नायरा अपने फुल ऑन मेकअप करती है, वहाँ पर गायू उसे छेड़ती है और कार्तिक को बाहर आकर कहती है कि जाइए जाइए, आपकी नायरा आपको बुला रही है। यहाँ पर गायू और समर एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर कोई ये देखेगा कि कैसे बार बार गायू बच्चे को छोड़कर नैनी के पास वो इस मोमेंट को, इस पल को एंजॉय करना चाहती है। लेकिन समर बार बार बच्चे के पास जाने की बात करता है और इन दोनों के बीच में एक अनबन भी आपको नज़र आएगी। जैसे ही कार्तिक रूम में एंटर होता है, वो नायरा की खूबसूरती को देखकर स्टन रह जाता है और वो बहुत ही शानदार अवतार में आपको आज रात के एपिसोड में आने वाली है नज़र। एकदम दुल्हन जैसे कपड़े पहने नायरा कार्तिक को अपनी खूबसूरती से इस कदर घायल कर देगी कि कार्तिक उसके लिए डांस करने पर मजबूर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये दोनों बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने कुछ रोमांटिक पल निभाते आएंगे नज़र।
कार्तिक नायरा को बाहर लेकर आता है हाथ पकड़कर और सब नायरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो लगी इतनी खूबसूरत रही होती है। तभी वहाँ कुलदेवी की पूजा की आरती होती है और दादी सबसे कहती हैं कि कीर्ति और नक्श तुम भी दूसरे बच्चे के लिए प्रे करो, माता रानी कभी भी तुम्हारी झोली खाली नहीं सोचेंगी। यहाँ पर कीर्ति सोचती है कि नक्श ने तो मुझसे कह दिया है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और उसे डिवोर्स देना चाहता है और दादी यहाँ दूसरे बच्चे की बात कर रही हैं। ऐसे में भला उन्हें कैसे बताएं कि हमारा क्या होगा। तभी आप देखेंगे कि कार्तिक और नायरा आरती करेंगे और वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मांगेंगे। लेकिन उसके बाद होगा यहाँ पर फैमिली ड्रामा, जहाँ पर होगा जमकर नाच गाना। हमेशा की तरह फैमिली देगी नायरा को सरप्राइज़ और बहुत ही खूबसूरत गोद भराई की चेयर वो बनवा कर डोली में ले जाएगी उस डेस्टिनेशन तक जहाँ पर नायरा मेन फंक्शन के लिए तैयार हुई है। वहाँ पर आप देखेंगे कि सब कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा, इमोशनल होगा, नाचेगा, गाएगा। और तभी वहाँ पर आएगा कार्तिक के पास फ़ोन और वो फ़ोन होगा कृष्णा का, वही कृष्णा जिसका नाम छोरी था कुछ दिन पहले और नायरा कार्तिक ने उसे एक नई मम्मी पापा के पास भेज दिया क्योंकि यहाँ एडॉप्शन वालों ने उसके लिए एक नया घर ढूंढ लिया था। वहाँ पर जैसे ही कार्तिक फ़ोन ऑन करेगा वहाँ से कृष्णा रोते रोते बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी आवाज़ में कहती आएगी नज़र कि सुपरमैन आ जाओ। जैसे ही कार्तिक ये बात सुनेगा उसे पुराना प्रॉमिस याद आएगा कि कैसे उसने कृष्णा से जाते हुए कहा था कभी भी वो तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो तो सिर्फ ये कहे कि सुपरमैन आ जाओ और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा कि तुम तकलीफ़ में हो। ये बात सुनकर वो नायरा और घर वालों को बताता है और सभी कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बात है यहाँ पर कृष्णा की, इसलिए नायरा भी कार्तिक को मना नहीं करती और वो अपने बच्चे को समझाती और कहती है कि बेबी आपके फादर को, आपके पापा को कृष्णा दीदी की हेल्प करने जाना है, आप घबराइएगा नहीं, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। कार्तिक नायरा से और अपने बच्चे से अलविदा लेकर के कृष्णा की मदद करने जाता है और उसके बाद शुरू होगी यहाँ पर कार्तिक और नायरा की सैड स्टोरी की शुरुआत, क्योंकि उसे क्या पता कि कार्तिक तो अब जाएगा तो वापस आएगा ही नहीं। अब कैसे होगा ये सब कुछ आपको बताएंगे बहुत जल्द अपनी अगली रिपोर्ट में।